तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि मुंबई हाई कोर्ट से फिर लगा अर्नब को तगड़ा झटका। कोर्ट ने नहीं दी जमानत, तलोजा जेल किया गया शिफ्ट। तो अर्नब के समर्थन में उतरा कपिल मिश्रा, दिल्ली में गिरफ्तार। तो वहीं आपको बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हारते ही डोनाल्ड ट्रंप को झटका, पत्नी मेलानिया अब ट्रंप को देंगी तलाक। तो वहीं आपको बताएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा किसी के बाप में नहीं दम जो भारत से हमें कर सके वार। तो वहीं आपको बताएंगे कि एलएसी पर पाकिस्तान ने किया हमला, भारत के 4 जवान शहीद, 2 बुरी तरह घायल, एलएसी पर स्थिति तनावपूर्ण। तो वहीं आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नोटबंदी और अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी पर बोला हमला, कहा गरीबों का पैसा हड़प, मोदी ने मित्रों का कर्जा किया माफ। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में कांग्रेस ने ठोक दिया 150 प्लस सीटों पर जीत का दावा, कहा अब के बनेगी बिहार में राजद कांग्रेस की सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल की हार पर बोली बीजेपी, बिहार में पार्टी से हुई बड़ी चूक, नीतीश के साथ आने से हुआ है नुकसान, नहीं तो बनती बिहार में भाजपा की सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी बीच पर दोस्तों पहली खबर की जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अर्नब को मुंबई हाई कोर्ट से फिर लगा झटका, नहीं मिली जमानत, तलोजा जेल किया गया शिफ्ट। तो अर्नब के समर्थन में उतरे कपिल मिश्रा, दिल्ली में गिरफ्तार। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुंबई हाई कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को लगातार दूसरा झटका आज लगा है। जय दोस्तों आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को रविवार को भी मुंबई हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी, और इसको देखते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने अब अलीबाग से तलोजा जेल में अर्नब गोस्वामी को शिफ्ट किए जाने का ऐलान किया, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी की और मुश्किलें बढ़ी। वहीं आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी पर पुलिस ने आरोप लगाया है कि अलीबाग क्वारंटीन सेंटर में किसी फोन से सोशल मीडिया पर अर्नब गोस्वामी एक्टिव थे। अर्नब ने मीडिया से बातचीत में महाराष्ट्र पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अर्नब ने कहा है कि उनके वकील से उन्हें नहीं मिलने दिया गया, उनकी पिटाई की जा रही है, उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि वह परेशान है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि दिल्ली में भाजपा नेता कपिल मिश्रा और तेजिंदर बग्गा को भी हिरासत में लिया गया है। ये दोनों ही नेता इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार अर्नब गोस्वामी के समर्थन में दिल्ली में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। दोनों ही नेताओं को राजेंद्र नगर थाने से ले जाया गया है और जेल में बंद कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कपिल मिश्रा वही नेता हैं जिन्होंने दिल्ली हिंसा के वक्त विवादित बयान दिया था और प्रदर्शन करने के लिए उकसाया था, जिसके बाद दिल्ली में हिंसा भड़की थी। और इसी खतरे को देखते हुए पहले ही दिल्ली पुलिस ने आज कपिल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो राष्ट्रपति चुनाव हारते ही डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका, पत्नी मेलानिया ट्रंप को देंगी तलाक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से बुरी तरह से हारे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप को आज तगड़ा झटका लगा है। जी दोस्तों आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप अब डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव हारने के बाद तलाक देने वाली हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि मेलानिया के एक पूर्व सहयोगी के हवाले से ये दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हारते हैं तो वह हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप को तलाक देंगी, अगर वह चुनाव जीतते हैं तो वह ट्रंप को तलाक नहीं देंगी। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में हार गए हैं और अब उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप को तलाक देंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को ये दूसरा झटका अब अमेरिका में लगने वाला है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सहयोगियों ने बताया है कि मेलानिया ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में अलग अलग बेडरूम है और दोनों का रिश्ता पहले ही काफी दिनों से टूट गया है, लेकिन वह एक दिखावे के लिए रिश्ते को निभा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, जिसके बाद पूरे देश में हलचल मच गई है कि डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी अब ट्रंप
को तलाक देने वाली हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला। कहा किसी के बाप में नहीं दम जो भारत से हमें निकाल सके बाहर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव में CAA और एनआरसी का मुद्दा बीजेपी ने लगातार उठाया और बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने कहा कि बिहार में सरकार बनते ही CAA और एनआरसी लागू कर घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे। अब इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आज बीजेपी पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ओवैसी बिहार का तो नहीं है, मगर ये पूरा भारत असदुद्दीन ओवैसी के बाप की मिल्कियत है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कैसे हमारे अब्बा यहाँ पैदा हुए, हमारे अब्बा के अब्बा यहाँ पैदा हुए और जब हम दुनिया में आए तो हमने भारत में कदम रखा और ये हमारे अब्बा की जमीन हुई, इसलिए किसी के माई के लाल में ताकत नहीं कि वह हमारे अब्बा की जमीन पर हमें घुसपैठिया करार दे। और ये अब्बा की जमीन है और अब्बा की जायदाद पर बेटी और बेटे का हक होता है, इसलिए अब हम लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ेंगे, बराबरी की नहीं। और किसी के बाप में दम नहीं जो हमें भारत की जमीन से बाहर निकाल सके। तो असदुद्दीन ओवैसी का सीधा हमला बीजेपी पर था, क्योंकि बीजेपी लगातार जो है घुसपैठिया और CAA एनआरसी लागू कर निकालने की बात कर रही थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो बिहार एग्जिट पोल पर बोली बीजेपी, बिहार में पार्टी से हुई चूक, नीतीश के साथ आने से हुआ नुकसान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में नतीजे आने से पहले ही एनडीए में बयानबाजी और डोसा मरने का दौर शुरू हो चुका है। जब दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव के अंतिम चरण समाप्त हो गए, जिसके बाद सभी न्यूज चैनलों ने अपने एग्जिट पोल दिखाए जिसमें बिहार में राजद और कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई गई है। अब इसी को लेकर बीजेपी और जेडीयू की नींद हराम हो गई और बीजेपी ने आज इन्हीं एग्जिट पोल को लेकर अपना बयान जारी किया है। जय दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने कहा है कि बिहार चुनाव में पार्टी से बहुत बड़ी भूल हुई, नीतीश के साथ आने से बीजेपी को बिहार में ये हार का सामना करना पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने ऐलान किया है कि अगर वह बिहार में अकेले चुनाव लड़ती या किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती तो बिहार में बीजेपी की सरकार बनना तय था, लेकिन जेडीयू के साथ उसने गठबंधन किया और जेडीयू के साथ गठबंधन करने से बीजेपी को बिहार में नुकसान हुआ है। तो अब बीजेपी को भी लगने लगा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने की फायरिंग, भारत के 4 जवान शहीद। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच लगातार LAC पर तनाव बना हुआ है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि पाकिस्तान ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के मजल सेक्टर में रविवार मध्य रात्रि सरहद पार से बड़ी फायरिंग की है और आतंकियों को भेजा है, जिसके बाद भारत के इस फायरिंग में 4 जवान शहीद हो गए हैं और 2 बुरी तरह से घायल हैं। वहीं आपको बता दें कि इसमें एक कैप्टन समेत 3 कांस्टेबल शहीद हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि राजेश कालिया जो वहां के प्रवक्ता और कर्नल हैं, उनके अनुसार कार्रवाई में भारतीय सेना ने भी फायरिंग की है, जिसमें अभी तक पाकिस्तान की तरफ से किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन भारत के 4 जवान शहीद आज हो गए। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों जम्मू कश्मीर से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो राहुल गांधी ने नोटबंदी और अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी पर बोला हमला। कहा मोदी राज में बर्बाद हुई देश की अर्थव्यवस्था। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नोटबंदी और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर से मोदी पर हमला बोला है। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में नोटबंदी की, लेकिन ये नोटबंदी देश हित में नहीं थी, इसने अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर डाला। इस आरोप का सरकार ने वार खंडन किया। वहीं राहुल गांधी ने आगे मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कैसे भारत की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ गई, क्योंकि एक समय था जब भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे उच्च प्रदर्शन वाली अर्थव्यवस्था में से एक थी, लेकिन मोदी के आते ही देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। आगे राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4 साल पहले जो नोटबंदी की थी जिससे अर्थव्यवस्था खराब हुई थी, ये सिर्फ किसानों और श्रमिकों, छोटे दुकानदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए की थी। राहुल गांधी ने कहा है
है कि लाइनों में देश के किसान और मजदूरों को लगाकर मोदी ने सब पैसा देश का छीन लिया और अपने 2-3 उद्योगपतियों को दे दिया, उनका कर्जा माफ कर दिया। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने आज बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने ठोक दिया 150 प्लस सीटों पर जीत का दावा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में सभी चरणों के मतदान संपन्न हो गए, जिसके बाद सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिरकार 10 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है और बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में रिजल्ट आने से पहले ही कई मीडिया संस्थानों ने अपने एग्जिट पोल दिखाए, जिसमें बिहार में राजद कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार बननी है। अब इसी को लेकर कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि बिहार में राजद और कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटें जीतने वाली हैं और बिहार में उनकी ही सरकार बनने वाली है। वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के सवाल पर कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया। डिप्टी सीएम को लेकर जब कांग्रेस से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम अभी इंतजार कीजिएगा, जल्दी डिप्टी सीएम की भी लिस्ट कांग्रेस जारी कर देगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस ने 150 प्लस सीटें बिहार में जीतने का दावा किया है, लेकिन एग्जिट पोल में 138 सीटें ही बिहार में कांग्रेस राजद जीत रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो बिहार के बाद कर्नाटक से भी बीजेपी को लग सकता है तगड़ा झटका। सिद्धारमैया ने किया दावा, बिहार चुनाव के नतीजे आते ही सीएम पद से हटाए जाएंगे येदियुरप्पा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार चुनाव में जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू की करारी हार हो रही है, इसका असर अब कर्नाटक में भी बीजेपी पर पड़ने वाला है। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने रविवार को दावा किया है कि 10 नवंबर को बिहार चुनाव में बीजेपी की हार के बाद कर्नाटक में भी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बदल देगी। इससे कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने सिद्धारमैया के ऐसे ही दावों का खंडन किया था और कहा था कि गैर जिम्मेदाराना बयान देना बंद करे सिद्धारमैया। लेकिन इसी बीच ये बड़ा दावा कांग्रेस ने फिर से किया है कि 10 तारीख के बाद कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा मुंबई में विकास परियोजना रोकने की बीजेपी कर रही है कोशिश। जी दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के कंजूर मार्ग में भूमि के मालिकाना हक को लेकर अपनी सरकार के कड़े रुख को प्रकट करते हुए रविवार को केंद्र की मोदी सरकार पर विकास परियोजना रोकने का आरोप लगाया है। कंजूर मार्ग स्थित उस भूमि पर मेट्रो कार सेट का निर्माण किया जाना है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि इस पर यह काम हो। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेट्रो 3 कार सेट परियोजना बनाई जा रही है, लेकिन बीजेपी इसका लगातार विरोध कर रही है और इशारों में जो है उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कह दिया है कि मुंबई में विकास परियोजना बीजेपी रोकने की कोशिश कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो बिहार चुनाव में पप्पू यादव ने किया दावा, राजद के संपर्क में है बीजेपी। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जहां राजद और कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार बन रही है, तो वहीं इसी बीच आपको बता दें कि जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी आज बड़ा दावा किया है। वहीं आपको बता दें कि पप्पू यादव ने इसी जीत को लेकर कहा है कि बीजेपी लगातार राजद के संपर्क में है। तेजस्वी यादव ने एक बार भी पीएम मोदी का नाम नहीं लिया और ना तो पीएम के ऊपर कोई बयान दिया। वहीं आगे पप्पू यादव ने दावा किया है कि बीजेपी ने वीआईपी को 11 सीट दिया, लेकिन एलजेपी को 30 सीट नहीं दे पाई, जबकि बीजेपी को पता था कि एलजेपी के अलग होने से उनके उम्मीदवार पासवान साथ और जातियों का वोट काटेंगे। इसी बीच उन्होंने सीधा ऐलान किया है कि राजद बीजेपी के संपर्क में बिहार में है और वह सरकार भी बना सकती है। तो ये पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो बंगाल के बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष के बिगड़े बोल, कहा सुधर जाओ ममता दीदी के लोग वरना भेज दिए जाओगे शमशान। जी दोस्तों आपको बता दें कि अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, जिसके चलते विवाद खड़ा हो गया है। दिलीप घोष ने कहा है कि ममता दीदी के लोगों को बताना चाहता हूं कि वह 6 महीने में ठीक हो जाएं।
दिलीप घोष ने कहा है कि मैं ममता दीदी के लोगों को जो शरारत करते देखता हूं और मैं उनसे कह रहा हूं कि 6 महीने में ठीक हो जाओ वरना हाथ पैर, पसलियों और सिर तोड़ दिए जाएंगे। घोष ने कहा है कि आपके घर जाने से पहले आपको अस्पताल जाना होगा। दिलीप घोष ने कहा है कि अगर उनकी शरारत बढ़ती है तो उन्हें शमशान भी भेज दिया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि 6 महीने बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर बीजेपी के नेता विवादित बयान दे रहे हैं। ये बड़ा विवादित बयान भाजपा के दिलीप घोष ने दिया है।